हरिओम। मन मन में कितने डर भरे पड़े हैं ये मालूम ही नहीं। मन कितना चंचल है, कितना नचाता है, कितनी मस्ती करता है, कितनी मस्ती कराता है ये मालूम ही नहीं। अब निश्चय पूर्वक आप मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि आपके मन में भय है या नहीं है। फिर से सुनिए, अब पक्का करके ये बताइए कि आपके मन में भय है या नहीं है। सोचो, गंभीरता से सोचो। आपने जो मकान बनाया है उसके जाने का भय, आपने जो दुकान बनाई उसके जाने का भय, आपने जो दुकान में बिजनेस जमाया उसके चले जाने का भय, पति है तो पत्नी के मर जाने का भय, पत्नी है तो पति के मर जाने का भय, जो आपने धन जमा किया है उसके चले जाने का भय, अचानक आपका हृदय रुकने का भय, अचानक कुछ भी अनर्थ होने का भय, बेटे के अलग हो जाने का भय, बच्चों के साथ कुछ अनर्थ हो जाने का भय, भय भय भय, नरक का भय, नरक के जाने का भय, स्वर्ग का लोभ, स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का भय, इस बात का टेंशन, चिंता, हम ऐसा कुछ करें कि हमारे को सीधा स्वर्ग में प्लेन में हमें फरिश्ते लेके जाएं, इस बात का भय, मृत्यु का भय, परिवार के किसी अभिन्न खास प्यारे व्यक्ति का बिछड़ने का भय, छिपकली से, कॉकरोच से, अचानक किसी जीव के आ जाने का भय, जंगल में घूमने जा रहे हैं, चिड़ियाघर में घूमने जा रहे हैं तो जानवरों के आ जाने का भय। मैं एक व्यंग्य पढ़ रहा था, एक स्त्री की नई नई शादी हुई तो अचानक चीखने लगी। पास के कमरे में उनके पतिदेव बैठे थे, वो नज़दीक आए, कमरे में देखा, उनकी धर्मपत्नी जो नई नई शादी करके आए थे टेबल पे चढ़ी हुई और देख रही, बोल रही, कॉकरोच, कितना बड़ा कॉकरोच है, कितनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरे को देख रहा है। अब इतना सा कॉकरोच, इतना छोटा सा कॉकरोच और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उससे उनको भय लग रहा है। देखो कॉकरोच को कितनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, मेरे को ही देख रहा है, मेरे को ही घूर रहा है। पतिदेव सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में एक छिपकली आई, कॉकरोच को उसने अपने मुंह में दबा दी। अब कॉकरोच की चिंता खत्म हुई तो छिपकली की चिंता चालू हो। तो छिपकली वहाँ खड़ी ही थी। अभी पतिदेव सोच रहे थे, पत्नी टेबल पे खड़ी खड़ी सोच रही थी, तो अभी वो सोच ही रहे थे कि छिपकली का क्या करें। उनके घर का पालतू कुत्ता आया और उसने झपट्टा मारा छिपकली पे, तो छिपकली उससे बच के भाग गई। पास में दूध का पतीला पड़ा था, दूध की पतीली पे कुत्ते का हाथ लग गया, दूध का पतीला उल्टा हो गया। जैसे ही कुत्ते ने झपटा मारा, दूध का पतीला गिर गया, तो पतिदेव ने डंडा उठा लिया। इतने में कुत्ता डर गया। पत्नी ने देखा कि कुत्ते को मार रहा है, तो पत्नी बोली कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपने प्यारे टॉमी को मारोगे। तो पति डर गया। पहले पत्नी डर गई, फिर कॉकरोच डर गया, फिर छिपकली डर गई, फिर कुत्ता डर गया, फिर पति डर गया।
तो ये सर्किल है। बात कहाँ से चली? बात चली कॉकरोच से। कॉकरोच से छिपकली, छिपकली से कुत्ता, कुत्ते से पति, पति फिर पत्नी, पत्नी ने पति को डांटा, पति डर गया, तो ये ए बी से, बी सी से, सी डी से, डी ई से, ई एफ से, इस तरह सर्किल चल रहा है डरने का। एक दूसरे से डरे जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं। अब डीमोनेटाइज हुआ। मोदी साहब ने आज रात को 8 बजे जो भी नोट है वो सब पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति बोला कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए है। अब मैं सोच ही रहा था कि कैसे जाऊं बैंक में, कैसे जमा कराऊं। बैठा था सोच रहा था, इतने में पत्नी आई। मैंने सोचा पत्नी को बता दूं। अब पत्नी आई, पत्नी बोली अजी सुनते हो। तो मैंने उसको अपनी बात बताई। उससे पहले पत्नी ने बोला कि मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या करूँ इन नोटों का? अचानक नोट बंद कर गया, कुछ करो ना इनका। अभी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से चक्कर आने लग गए। मैं इतनी माथाफोड़ी करता हूँ, दुकान जाता हूँ, पैसे जमा करता हूँ, शेयर मार्केट करता हूँ, सारे खर्चे करता हूँ, सब कुछ संभालता हूँ। उसके बाद मेरे पास 1.5 लाख रुपये और पत्नी घर में बैठी है, उसके पास 20 लाख रुपए। तो चक्कर तो आनी है। सोचने लग गया, कुछ नहीं। उसको उस दिन महसूस हुआ कि मैं अमीर पत्नी का एक गरीब पति हूँ। पता चल गया लेडीज़ को, घर की पत्नियों को जो संचित करने का उनका खर्चा नहीं होता है, जमा करके बूंद बूंद सागर थोड़ा थोड़ा जमा करके जो धन संचित करती हैं, और जब मुसीबत के वक्त पति दुखी होता है मुंह लटका के बैठ जाता है, तो वही पत्नियां बड़े प्यार से उनको मदद करती हैं। ये जीवन की सच्चाई है। अब पति ने बोला कि 1.5 लाख मेरे पास, 20 लाख तुम्हारे पास, अब हम लाखोंपति हो गए। अभी जो ये बताओ कि जो बोलती थी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, मैं जा रही हूँ मायके, मेरे से इतने पैसे ले लिए, मेरे से इतने पैसे ले लिए, मेरे इतने पैसे आपके पास जमा हैं, मेरे इतने पैसे दे के वापस लेके वापस नहीं दिए। तो ये जो लोग काम कराया, पत्नी से पैसे जमा कराया, ये क्या है? और जो लोग रिश्वत लेते हैं भविष्य की चिंता करते हुए, ये क्या है? रिश्वत लेके फिर पकड़े जाते हैं, ये क्या है? ये भय है, भविष्य की चिंता का भय, भविष्य का सोचना, आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा अपना भविष्य। एक व्यक्ति मंदिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो लोगों ने बोला कि आपने मंदिर से चोरी कर ली, भगवान के घर से चोरी कर ली। तो उसने बोला कि गीता में लिखा हुआ है, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे माई बाप हैं, तो क्या हुआ? भगवान के घर से चोरी कर ली तो क्या हुआ? हम भगवान के बेटे हैं, भगवान हमारे बाप जी, बाप जी से पैसे ले लिए, पैसे ले लिए तो क्या हुआ? कोई दिक्कत हो? तो क्या तरीके बनाते हैं अपने आप को, क्या तर्क देते हैं, किस तरह अपने आप को बचाते हैं? अपने को कर्मों को हम कैसे जस्टिफाई कर देते हैं, और जस्टिफाई कर कर के मन को पापी बना देते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तर्क देते रहते हैं। ये है मनुष्य की प्रवृत्ति। इसी बात के साथ जय राम, जय श्री राम।